ओम शांति। आज हम उस शिवलिंग के बारे में बात करेंगे जिस शिवलिंग की हम बहुत श्रद्धा भावना से पूजा करते हैं। वो शिव जी है कौन? क्योंकि शिव जी का कहीं भी हम जन्म कब हुआ उनका ये भी हमको नहीं पता है। उनके माता पिता कौन है ये भी नहीं पता है। बाकी देखिए सभी के बारे में हमको पता है। जितने भी देवी देवता हैं, तिथि तारीख सब हमको पता है। और सबके जन्म को हम क्या कहते हैं? जन्मदिन। कृष्ण जन्माष्टमी, राम जन्माष्टमी। लेकिन केवल शिव के जो पूजा करते हैं हम साल में एक बार, तो उसको शिवरात्रि हम क्यों कहते हैं? बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे तो रोज़ ही हम शिव जी की पूजा करते हैं, तो रात्रि क्यों कहा जाता है और बाकी सबका हम जन्मदिन क्यों कहते हैं? ये सच्ची बात, ये सत्य बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कि असल में शिव जी हैं कौन, उसके साथ मेरा रिश्ता क्या है। हम शिव के जब नाम लेते हैं शिव जी का, तो शिव के बाद क्या शब्द लगाते हैं हम? शिव परमात्माए नमः। परमात्मा शब्द केवल शिव जी के साथ ही लगता है। बाकी सभी के साथ क्या लगाते हैं? देवी देवताएं। तो परमात्मा एक का मतलब है, परमात्मा का मतलब हुआ आपका परम आत्मा। परम आत्मा का मतलब हुआ सुप्रीम सोल। तो सोल इसमें आ रहा है नाम, सुप्रीम सोल। तो सोल का जरूर कनेक्शन होगा इस सुप्रीम सोल के साथ। जैसे देखिए सोल भी नहीं दिखाई देती है, एक शरीर छोड़ती है दूसरा लेती है। अगर हम वहीं खड़े हैं, कोई बीमार है और अगर शरीर छोड़ रहा है, मेरे आंखों के सामने उसकी जो बॉडी थी वो शांत हो गई है, उसके अंदर जो एनर्जी थी, आत्मा थी, वो निकल गई है। ये हम वहीं खड़े हैं, लेकिन निकलते हुए हम नहीं देख पाए क्योंकि आत्मा निराकार है। तो वैसे ही आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ है। परमात्मा पिता, इसीलिए हम शिव जी को क्या कहते हैं? बाबा। सभी बोलते हैं भोला बाबा, शिव बाबा, अलग अलग नामों से उनको पुकारते हैं, लेकिन बाबा शब्द भी लगाते हैं। मैंने जाने अनजाने अगर नहीं भी पता है तभी भी आत्मा क्योंकि रिकॉर्डिंग तो संस्कार तो रहते हैं ना आत्मा में, तो वो बाबा के रूप में उसको मानती है। अब परमात्मा पिता कितने होते हैं? पिता सबके माँ बाप, जन्म देने वाले एक ही होते हैं। जैसे शरीर के माँ बाप, हम जिसने हमको जन्म दिया वो भी एक ही हैं, वैसे ही हम पालन पोषण करने वाले दूसरे कोई रिलेटिव है, बहुत अच्छे हैं, हम उनको प्यार से अगर हमारे बच्चों की वो देखभाल कर रहे हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे? आप तो माँ बाप जैसे ही हो, आपने इसकी पालना की, मेरे बच्चे को संभाला आपने। लेकिन जन्मदाता तो एक ही है, हम ही अपने बच्चों के माँ बाप। तो हम कौन हुए? अपने बच्चों के रचयिता, क्रिएटर हम हुए अपने बच्चों के माँ बाप। तो वैसे ही परमात्मा जो है वो किसका पिता है? सोल का पिता है, क्योंकि सोल है निराकार, तो परमात्मा भी निराकार है। तो शिव जी का जो हम लिंग रूप बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ज्योतिर्लिंग कहते हैं। आप देख लीजिए 12 ज्योतिर्लिंग हम क्या बोलते हैं जब तीर्थ पे जाते हैं, या शिव के जितने भी मंदिर है 12 ज्योतिर्लिंग, उसमें कौन सा स्वरूप बना है शिव का? जो लिंग का आकार एक अंडाकार होता है, वो रूप ही रहता है शिव जी का। और कहते भी क्या है हम? शिवालय, उनके मंदिर को कहते हैं शिवालय, और ज्योतिर्लिंग के रूप में हम पुकारते हैं उनको, या बताते हैं सबको कि मैंने इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर आया, इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके आया, अलग अलग नाम से हम बताते हैं। तो परमात्मा कौन होगा? पिता कौन होगा? वो सबसे ऊपर होगा। जैसे बच्चों के लिए क्या है? माँ बाप श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने उसको जन्म दिया है। तो
अब भगवान जिसको हम कहते हैं, ईश्वर जिसको कहते हैं, परमात्मा हम जिसको कहते हैं, उसका स्थान कहाँ होना चाहिए? सबसे ऊंचा, सर्वोच्च माने सबसे ऊंचा। ऊंचा का मतलब जैसे हमारे माता पिता के ऊपर कौन है? हमारे दादा दादी हैं। फिर दादा दादी के ऊपर कौन है? उनके माता पिता है। फिर उनके माता पिता के ऊपर कोई ना कोई एक के ऊपर एक बड़ा है हमारे ऊपर। लेकिन भगवान हम उसी को कहेंगे कि उसके ऊपर और कोई नहीं हो, वही सबसे ऊंचा हो। तो वो कौन है? सर्वोच्च उसको हम कहते हैं। फिर कहते हैं सर्वोपरि, जो कहाँ रहता हो? सबसे ऊपर रहता हो। शिव जी के बारे में हम सुनते हैं, कहीं जन्म नहीं सुना, इसका मतलब वो जन्म मरण से रहित है। उनकी कोई माता या पिता नहीं है, उनका गर्भ से जन्म नहीं हुआ है। इसका मतलब वो इस धरती पे कभी भी जन्म नहीं लिए हैं। जन्म का मतलब रिलेशन नहीं बना उनका किसी के साथ, क्योंकि अगर गर्भ से उनका जन्म होता तो माता पिता के साथ उनका रिश्ता बनता, तो वो रिश्ता उनका किसी के साथ भी नहीं है। वो रहते कहाँ है? सबसे ऊपर, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्मलोक कहते हैं, परम धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं। ये उस परमात्मा के रहने का स्थान है। फिर है सर्वमान्यनीय, माने जो जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे वो किसी भी धर्म में है, लेकिन भगवान को, परमात्मा को सभी मानते हैं। जब दुख होता है, परेशान होते हैं, तो क्या होता है? सिर्फ भगवान के तरफ इशारा करते हैं। इशारा भी किस तरह करते हैं? अंगुली ऊपर की तरफ। इसका मतलब भगवान ऊपर रहता है। कभी हम नहीं बोलते ऐसे जब मुसीबत में पड़ते हैं कि ये नीचे वाला आके बचा। हमेशा कहते हैं ऊपर वाला, हे ऊपर वाला मालिक आके बचा। तो भगवान कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं, और सब उसको मानते हैं। सब धर्म के लोग देखिए आप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी निराकार को मानते हैं। हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। हिंदू तो शिव को मानते ही हैं ज्योतिर्लिंग के रूप में, क्योंकि शिव निराकार है। मुस्लिम के आप मस्जिद में जाओगे तो क्या होगा? उनके भी कोई मूर्ति नहीं रहती, एक पत्थर उसको चद्दर से ढक कर रखते हैं, और वो तो साफ बोलते हैं कि अल्लाह एक नूर है, अल्लाह एक प्रकाश है, एक ज्योति है। गुरु नानक जी ने भी कहा एक ओंकार निराकार, वो भी निराकार को मानते हैं। क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं? भगवान एक लाइट है, गॉड इज़ लाइट, वो भी भगवान को मानते हैं। तो देखा जाए तो सब धर्म के लोग निराकार को मानते हैं। तो इसका मतलब भगवान कौन है? देहधारी, शरीरधारी भगवान नहीं हो सकता। अगर शरीरधारी भगवान होता तो शरीर जरूर छोड़ना पड़ता। आज धरती पे कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं, यहाँ तक कि हम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो इतने श्रेष्ठ थे, इतने गुणवान थे, 16 कला संपूर्ण संपन्न थे, लेकिन क्या है? शरीर तो उनको भी त्यागना पड़ा, चाहे स्व इच्छा से छोड़ना पड़े। तो जो शरीर में आ जाता है उसको शरीर जरूर छोड़ना पड़ता है। इसका मतलब भगवान देहधारी नहीं हो सकता है। और सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, सबके बारे में जानता हो, क्योंकि हम बोलते हैं ना भगवान के पास मेरे जो हम कर्म कर रहे हैं उसका तो हिसाब किताब है ही, जो हम सोच रहे हैं उसका भी हिसाब किताब भगवान के पास है। तो उसके घर क्या है? कोई भी हिसाब किताब में गड़बड़ी नहीं होती है, क्योंकि वो इतना पावरफुल है, हर एक आत्मा के बारे में वो जानता है। तो उसी हिसाब से क्या होता है? हमारे कार्मिक अकाउंट बनते हैं, उसी हिसाब से हमको प्राप्ति होती है, जैसा हम करते हैं वैसा ही। तो वो एक ऐसा अकाउंटेंट है भगवान, जिसके हिसाब में कभी भी गलती नहीं होती है। हर एक आत्मा का एक्यूरेट हिसाब वो करता है। तो हर माने जन्म मरण, मुझ आत्मा का जन्म कब हुआ, पास्ट में हम क्या थे, फ्यूचर में हम क्या है, ये मुझे कौन बताएगा? प्रेजेंट का तो मेरे माता पिता मेरे को बचपन से अभी तक का सब बता देंगे। सभी के माता पिता बता देंगे कि बचपन में आप ऐसे थे, बाद में 10 साल बाद आप ऐसे थे, आज 20 साल में आप ऐसे हो, या जब आप जन्म लिए थे तब आप ऐसे थे। सारा हमको बता देंगे अब मेरी स्टोरी। लेकिन पास्ट की और फ्यूचर की स्टोरी कौन बताएगा? वही एक है परमात्मा,
जिसको सबके बारे में पता है कि इस आत्मा का पास्ट में क्या था, अभी क्या है और फ्यूचर इसका कैसे होने वाला है। तो परमात्मा हम उसे ही कहेंगे। जो 4 बातें मैंने आपको बताई वो ही भगवान, ईश्वर, हम उसी को कह सकते हैं। तो सही परिचय जब हमको मिल गया अपने पिता का, उस परमात्मा का, उस शिव का, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ जुड़ने में हमको मेहनत नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी मेहनत? क्योंकि जिसे हम देख लेते हैं, जिसके साथ मेरा रिश्ता हो जाता है, उससे बातें करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये आप खुद भी देखिए, अगर हमको कहीं कोई जाने के लिए बोले कि आप उस रिलेटिव के यहाँ आपको जाना है, उससे मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है, तो हम उससे घंटों बातें कर लेंगे। और कई अननोन जगह किसी जिस पर्सन को हम जानते ही नहीं, उनके घर अगर आप गए तो आप चुप चुप से बैठे रहेंगे। हम क्या बात करें, हम तो जानते ही नहीं हैं उसको। तो वही बात है, जब उस परमात्मा के साथ मेरा रिलेशन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, आराम से हम अपनी बातें उसके साथ करने लग जाएंगे, क्योंकि अभी तक उसका पता ही नहीं था। जिसने जैसा कहा हमने मान लिया। किसी ने कहा भगवान ऐसा है, किसी ने कहा भगवान ऐसा है, क्योंकि सही ज्ञान नहीं होने के कारण हमने क्या किया, उस भगवान को कहाँ तक पहुँचा दिया। पहले तो मंदिर तक थे भगवान, उसके बाद कहाँ ले गए उस मंदिर तक, पेड़ पौधों में ले गए उस भगवान को। बाद में अब कहाँ ले गए, चौरस्ते में ले गए, जानवरों में ले गए उस भगवान को कि इसकी पूजा करेंगे तो वो खुश हो जाएगा। तो हमारी जो पूजा पाठ हमने क्या किया, कितनी श्रेष्ठ थी हमारी पूजा पाठ। मंदिर में जाते थे, पूजा करते थे, धीरे धीरे जिसने जैसा कहा, कुछ थोड़ी सी प्राप्ति के लिए हम अपनी भक्ति को, अपनी पूजा को, अपनी भावना को धीरे धीरे नीचे ले आए। तो ऐसा हमें नहीं करना है। उस परमात्मा का परिचय हमको मिल गया। अब वो परमात्मा है निराकार। तो निराकार कैसे आकर बोलेगा, उसको भी कोई माध्यम चाहिए। जैसे आत्मा शरीर से निकल जाती है तो वो कैसे बोलती है, या तो किसी के बॉडी में प्रवेश करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि अगर वो अच्छी आत्मा है तो उसको क्या बोलेंगे कि उसके अंदर ये आत्मा आई है। अगर वो जानते हैं, वो नाम बोले तो उसकी आत्मा आई है, वो बोल रही है कुछ, तो हम विश्वास करते हैं उस चीज़ को। या क्या बोलते हैं, भूत प्रेत वाली, या कोई आत्मा गलत करती हो किसी के साथ, वो अगर प्रवेश करे, उसको हम इविल सोल बोलते हैं कि उस आत्मा ने उसमें प्रवेश किया। हमें कैसे पता चला? उसके एक्शन से, उसके बातचीत के तरीके से। जब हम ये मानते हैं कि इविल सोल आ सकती है, वो भी आके बोल सकती है, तो वो श्रेष्ठ परमात्मा, सबसे ऊंचे से ऊंचा वो भगवान, क्या वो आकर नहीं बोल सकता? वो निराकार है, लेकिन बोलने के लिए तो एक शरीर, इंस्ट्रूमेंट चाहिए उनको। तो भगवान आते हैं, वो शिव बाबा आते हैं, तन का आधार लेते हैं, इसीलिए उनका जन्म नहीं कहेंगे, अवतरण। वो अवतरण लेते हैं धरती पे, कुछ समय अपना पार्ट बजाते हैं, ज्ञान देते हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं, फिर परम धाम चले जाते हैं। सदा वो यहाँ नहीं रहते हैं। वो एक प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, एक एनर्जी है। तो एनर्जी जब प्रवेश करती है किसी के शरीर में, वो महाज्योति, वो परमात्मा, तो मुख से वो ज्ञान निकलता है। अब वो ज्ञान कौन दे रहा है? जिसके अंदर प्रवेश किया है उसको भी तो कुछ नहीं पता, वो भी मनुष्य आत्मा ही है। परमात्मा जब प्रवेश करते हैं तो वो ज्ञान उनके मुख से जब हम सुनते हैं, तो जैसे इविल सोल का हम कैसे डिसाइड कर लेते हैं, उसके एक्शन से, उसके बातचीत से, जब वो आत्मा अलग अलग व्यवहार करने लग जाती है। तो वैसे ही परमात्मा जब उस बॉडी के थ्रू हमको ज्ञान देते हैं, तो उस ज्ञान से, उस आत्मा के शरीर से, माने जिस रथ में भगवान आया है, उसके बॉडी के मूवमेंट की और एक्शंस को देखकर, उसके चेहरे के तेज को देखकर, उसके ज्ञान को देखकर हमको ये निश्चय है कि ये ज्ञान केवल उस परमात्मा के सिवाय कोई भी नहीं दे सकता। और एक है कि परमात्मा अपने बारे में आकर हमें सारी बात बताते हैं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं, असली स्वरूप कुछ जानते ही नहीं है। हम तो बहुतों को भगवान बना लिया, बहुतों को अपना पिता बना लिया। तब वो आकर हमें बताता है कि असली में तुम्हारा पिता कौन है, तुम आत्माओं का पिता कौन है।
तब हम उसको पहचानते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मेरी पहचान मैं जितनी अच्छी तरह से खुद दूंगी, दूसरा चाहे मेरा कितना भी क्लोज हो, वो मेरी पहचान पूरी 100% नहीं बता सकता। मैं खुद जितने अच्छे से बताऊंगी। तो वैसे ही भगवान जब खुद आकर अपना परिचय देते हैं, तब हमारे अंदर वो क्लियरिटी आती है कि असली में भगवान कैसा है, कौन है परमात्मा। तो भगवान जिस तन का आधार लेते हैं, उस तन का नाम है, उस शरीर का नाम है दादा लेखराज। दादा लेखराज थे, सिंध परिवार से थे वो। तो ये मैं आपको बता रही हूँ 1900 वही 20-25 के आसपास के बता रही हूँ। तब वो दादा लेखराज थे, एक गरीब परिवार से थे। धीरे धीरे मेहनत कर कर उनके अंदर इतने गुण थे, इतनी क्वालिटी थी, इतनी ईमानदारी थी कि सब उनको पहचानते थे। वो जिस गांव में रहते थे, सभी को पता था कि ये बहुत ईमानदार है, बहुत दयालु है, और स्त्रियों का, माने महिलाओं का बहुत सम्मान वो करते थे। उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो हमारे देश में अंग्रेज़ शासन कर रहे थे। उनके पिताजी एक स्कूल में प्रिंसिपल थे, गरीब परिवार से थे, इसलिए लाइफ में बहुत स्ट्रगल था उनके। धीरे धीरे क्या हुआ, उनके माता पिता की मृत्यु हो गई और वो छोटे ही थे उस समय। फिर वो स्ट्रगल किए, उनके चाचा के साथ कुछ दिन काम किए। फिर वहाँ उस समय डायमंड एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उनके पास कुछ दिन काम किए। फिर जब वो बड़े हुए तो वो अपना ही एक डायमंड का बहुत बड़ा व्यापार शुरू कर दिए अपने एक फ्रेंड के साथ। और वो व्यापार इतना फैला चारों तरफ, क्योंकि ईमानदारी इतनी थी कि डायमंड, अब सोने गहने और डायमंड अब कहाँ लेना चाहोगे। जब हम 10 रुपये की सब्जी भी किससे लेंगे, जिसके ऊपर विश्वास रहेगा कि नहीं, ये गलत चीज़ मुझे नहीं देगा, अच्छी सब्जियां देगा। तो जब डायमंड अगर कोई ईमानदारी से और एक्यूरेट, जितना सेंट का आपको बताता है, एक्यूरेट पैसा, और उसमें कुछ भी मिलावट नहीं। हमें तो, हम लोगों को, आम आदमियों को क्या पता डायमंड कैसा है, क्या अंदर में उसके क्या है क्या नहीं। तो वो ऐसा देने के कारण सब क्या करते थे, उनसे लेना चाहते थे। ऐसे उनका व्यापार चारों ओर फैलने लग गया। उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों एक थे, डिवाइड नहीं हुए थे। तो हैदराबाद सिंध में भी दादा रहते थे। तो वहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ, जो राजा थे, जो शासन करते थे, मैंने उनके मुंह से भी निकलने लग गया, उनकी क्वालिटी को देखकर, कि भगवान से एक गलती हो गई। लखीराज उनको बोलते थे कि राजा तो आपको बनना चाहिए था, गद्दी में आपको बैठना चाहिए था, लेकिन भगवान से ये गलती हो गई। तो ऐसा वो बोलते थे, क्योंकि उनके अंदर वो था, क्वालिटी थी दादा लेखराज में। और वो भक्ति भाव भी बहुत करते थे, नारायण की पूजा बहुत करते थे। नारायण की यानी चतुर्भुज रूप में, गीता का अध्याय करे बिना वो खाना पीना कुछ नहीं करते थे। फिर और नारायण की फ़ोटो हर जगह रखते थे, पॉकेट में, यहाँ तक कि बाथरूम में भी रखते थे। उनके मन में एक प्रश्न हमेशा चलता था कि भगवान क्या है, कैसा है, माने मैं कौन हूँ, कहाँ जाऊँगा। माने एक शांति जिसको बोलते हैं ना, पैसों से थी, बच्चे भी हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, सब कुछ उनका अच्छे से चल रहा था, लेकिन उनके मन में एक खालीपन था, प्रश्न था कि क्या है लाइफ। तो इस विषय को लेकर वो गुरु बनाए। किसी ने कहा वो गुरु जी से आप बात करो तो आपका वो क्लियर होगा। ऐसे करते करते वो अपने जीवन में 12 गुरु बना लिया। शादी भी हो गई, बच्चे वो तो सब हो ही गए, उनके पोता भी हुआ उनके घर में। अब गुरु का मान सम्मान वो इतना करते थे कि उनके पोते का नामकरण था, तो गुरु के यहाँ से एक शिष्य आया उनको बुलाने कि आपको गुरुजी अभी बुला रहे हैं। तो वो जाने लग गए। तो उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। तो वो बोले कि आप आज इतना बड़ा प्रोग्राम है, सब आए हुए हैं, आप आज मत जाओ, कल सवेरे चले जाना। तब उन्होंने उनको जवाब दिया कि आज अगर काल का बुलावा आता, क्या तो मुझे रोक सकती, ऐसा उन्होंने कहा। इसका मतलब वो कितना रेस्पेक्ट, रिगार्ड देते थे गुरुजी को। ऐसे करते करते
कुछ दिन और बीत गए। अब जो उनके घर में सब ने सोचा कि ये बहुत माने एक खोए खोए से रहते थे, सोच में रहते थे, अकेले बैठे रहते थे, सोचते रहते थे। तो ये ऐसे रहते हैं। तो कुछ दिन बनारस में भी था, दादा लेखराज का व्यापार भी था, कोठी भी थी। तो बनारस के लिए उनको बोला कि आप कुछ दिन चले जाओ बनारस। दादा वहाँ पे भी रह के आए, दादा लेखराज बनारस में भी। फिर उनको एक दिन साक्षात्कार हुआ कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और बॉम्ब्स जैसे आग के कुछ गोले धरती पे गिर रहे हैं, बहुत लोग मर रहे हैं, खून की नदियाँ बह रही है। ऐसा दृश्य देखकर वो एकदम अंदर से हल गए कि ऐसा मुझे क्यों दिखाई दे रहा है। और देखिए उस समय तो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ भी नहीं था, ये उसके पहले की घटना है। तो बॉम्ब्स क्या है ये तो किसी को पता ही नहीं था। तो उनको लेकिन पहले से दिखाई दिया कि कुछ आग के गोले धरती पे गिर रहे हैं। अब जो चीज़ हमें, अब आज से अगर हमें कोई बोले कि जब हम छोटे थे उस समय अगर कोई बोले आपके पास एक फ़ोन होगा, आप फ़ोन लेके चारों तरफ घूम सकते हो, वीडियो कॉल से ऐसे बात कर सकते हो, हम क्या विश्वास करते? तो वैसे ही उनको साक्षात्कार हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले कि कुछ आग के गोले धरती। तो उनको ये पहले ही दिखाई दे गया कि बॉम्ब्स क्या कैसा है। तो बाद में पता चला कि वो आग के गोले बॉम्ब्स थे। फिर उसके बाद उनको दिखाई दिया कि नारायण का चतुर्भुज जिनकी वो पूजा करते थे वो जैसे एकदम सामने आके खड़े हो गए। तो हम जिस इष्ट की पूजा करते हैं, जिस देवी देवता की बहुत पूजा करते हैं, वो अगर दिखाई दे तो हमें बहुत खुशी होती है। तो उनको जब वो चतुर्भुज रूप दिखाई दिया तो खुशी तो उनको हुई, लेकिन वहाँ से उनको एक आवाज़ सुनाई दी, तत्त्वम। तत्त्वम का मतलब है वो बोल रहे हैं दादा लेखराज को, जो तुम हो वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तुम हो। उनका कन्फ्यूजन और बढ़ गया कि जिनकी मैं पूजा कर रहा था, जिनके मैंने चरणों में मैं माथा टेकता था, वो आज ये बात क्यों बोल रहे हैं। उनके अंदर और हलचल शुरू हो गई। ऐसे करते करते वो कभी एक गुरुजी के पास जा रहे हैं, कोई बोल रहा है दूसरे गुरुजी से पूछो आप वो बताएंगे। अब वो बोल रहे हैं कि ये मुझे नहीं पता ऐसा आपको क्यों हो रहा है, शायद भगवान आपसे कुछ कराना चाह रहा है, हमें भी नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो उनको दिखाई दिया एक बार कि जैसे कुछ स्टार्स आसमान से टूटकर धरती पे गिर रहे हैं और बहुत सुंदर दुनिया उनको दिखाई दी। चारों तरफ इतनी शांति है, सुख है, और वो जो स्टार्स नीचे आ रहे हैं वो बहुत सुंदर देवी देवता का रूप धारण कर रहे हैं। ये देखकर उनको बहुत खुशी हुई कि ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि एक देवी देवता, इतनी सुंदर दुनिया और देवी देवता का अवतरण हो रहा है धरती पे, वो स्टार्स नीचे आ रहे हैं और इतना सुंदर रास हो रहा है। उनको बहुत सुंदर दुनिया दिखाई दी। एक बार उनके घर में फिर सत्संग रखा गया। उनकी इस डिस्टर्बेंस को, ये हलचल को देखकर सब सोचने लग गए कि क्या करें। तब घर में गुरुजी को बुलाया गया और गीता पाठ रखा गया। गुरुजी फर्स्ट दिन ही था सत्संग का, तो गुरुजी जब सत्संग कर रहे थे, बाकी रिलेटिव भी वहाँ आए हुए थे। तो सत्संग के बीच में दादा लेखराज उठकर जाने लग गए। तो उनकी बहू ने सोचा कि बाबा आज कैसे उठ के जा रहे हैं, क्योंकि बाबा तो गुरुजी का इतना सम्मान करते हैं, सत्संग के बीच में अचानक कैसे उठे, तबीयत ख़राब है कि क्या, उसको समझ में नहीं आया। तो वो उनको पीछा कर कर उनके साथ मैंने पीछे जाने लग गए। आगे दादा लेखराज थे और पीछे उनकी बहू थी। तो दादा लेखराज अपने रूम में चले गए और दरवाज़ा जैसे थोड़ा सा बंद कर दिया और जाके बैठ गए। तो वो दरवाज़ा खोलकर आवाज़ देने लग गई, जैसे देती थी बाबा बाबा करके। तो बाबा जब उसकी तरफ देखते हैं तो वो देखती है बाबा के दोनों आँखों में हल्का प्रकाश दिखाई दिया उसको। तो वो तो डर गई कि ये क्या दिखाई दिया, और वहाँ से बाबा के मुख से एक आवाज़ सुनाई दी। वो बाबा की आवाज़ नहीं थी, अलग आवाज़ थी, और उस रूम में हल्का प्रकाश था और उनकी आँखों में प्रकाश वो दिखी। और वो आवाज़ थी, निज आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम ज्ञान स्वरूपम
शिवोहम शिवोहम प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मैं आनंद, प्रकाश और ज्ञान का सागर, मैं वो शिव हूँ। यह सुनकर वो घबराकर वापस आकर अपने सत्संग पर, जहाँ गुरु जी का चल रहा था, वहाँ बैठ गई। दादा लेखराज उस समय तो आए नहीं, थोड़े देर बाद आकर फिर सत्संग में बैठे। सत्संग खत्म हुआ। सभी ने पूछा, क्योंकि सबके अंदर ये संकल्प चलने लग गया, बीच में कैसे उठ कर गए। तो उनको पूछा कि आप बीच में उठकर क्यों गए, कोई तबीयत खराब थी कि क्या? तो वो बोले, मुझे पता नहीं, मुझे कोई मैंने उठा रहा था यहाँ से कि यहाँ से उठ कर चलो। तो मैं उठ कर चला गया रूम में। मुझे कुछ नहीं पता, मेरे सामने एक प्रकाश आया। वो प्रकाश बस मेरे को मेरे नज़दीक आते दिखाई दिया, और फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे और ठीक से कुछ याद नहीं है। फिर वो बहू ने सब जो रिलेटिव बैठे थे सबको बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे हुआ। अब भगवान का फर्स्ट 1936 में पहली बार उस शिव परमात्मा ने अवतरण लिया। अवतरण के लिए शरीर चाहिए, तो उन्होंने किसके शरीर को चुना? दादा लेखराज के शरीर को चुना। दादा लेखराज भगवान नहीं है, दादा लेखराज परमात्मा नहीं है। वो कौन है? भगीरथ है, रथ है उस परमात्मा का। तो यहाँ जो ज्ञान है, अब उनके मुख से जो निकल रहा है ज्ञान, क्योंकि एकदम अलग ज्ञान, अब उनके अंदर आकर शिव बाबा बोल रहे हैं, ये दादा लेखराज भी मेरा बच्चा है, ये भी एक आत्मा है। आप जितने भी वहाँ बैठे हैं सबको बोल रहे हैं, आप मेरे सब बच्चे हो, आप सब आत्मा हो, तुम आत्माओं का पिता हूँ, शिव हूँ, तुम ज्योति स्वरूप हो, दोनों आँखों के बीच में आत्मा है। सब बाबा ऐसे परिचय दे रहे हैं। अब ये ज्ञान तो किसी ने सुना ही नहीं था क्या, कि दादा लेखराज को ही नहीं पता। वो तो खुद इतना सोच रहे थे मैं कौन हूँ, क्या होगा, और आवाज़ भी चेंज, हाव भाव भी चेंज, बातचीत का तरीका भी चेंज, सब कुछ चेंज लग रहा था। तो सबको विश्वास होने लग गया धीरे धीरे कि नहीं, ये तो कोई और है, स्वयं भगवान परमात्मा है जो इस शरीर के आधार से हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो आगे भी बहुत सारा है बाबा का परिचय में, अवतरण में, और भी बहुत बातें हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। हम 2 मिनट साइलेंस में बैठकर उस निराकार परमात्मा से अपने आप को जोड़ेंगे। ठीक है? देखें अपने आप को, पहले देखें दोनों आंखों के बीच में एक चमकता हुआ सितारा। उस चमकते हुए सितारे की रोशनी देखें, चमक देखें उस सितारे की। बहुत ब्राइट चमक है मुझ सितारे की, मुझ आत्मा की, क्योंकि मुझे आज अपने पिता का परिचय मिल गया। मैंने पहचान लिया अपने पिता को, उसके असली स्वरूप को। मुझ आत्मा के अंदर जो अंधविश्वास, जो कालापन था, जगह जगह जो ठोकर खा रही थी मैं आत्मा, सब कुछ अंधियारा मेरा दूर हुआ। और मुझ आत्मा की चमक देखें अपने आप को, दोनों आंखों के बीच में धीरे धीरे उस सितारे की चमक बढ़ती जा रही है। मैं उस परमात्मा का बच्चा हूँ, उस शिव बाबा का बच्चा हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने पिता का परिचय मिल गया। अब मैं जब चाहूँ, जिस समय चाहूँ, उससे बैठकर बातें कर सकती हूँ, अपने मन का हाल चाल बता सकती हूँ। जो भी बोझ है, हक से, अधिकार से उस पिता को सौंप सकती हूँ।
उस पिता के पास जो कुछ है उसकी सारी प्रॉपर्टी की मैं हकदार हूँ, क्योंकि मैं उसका बच्चा हूँ। मेरा जीवन एकदम सुख और शांति से भरपूर है। निरंतर मुझ आत्मा की चमक बढ़ती ही जा रही है। मेरा कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन उस परमात्मा के साथ हो गया। उसके और मेरे बीच में कोई तीसरा नहीं। बहुत तकदीरवान हूँ मैं। ओम शांति। अगर आपको आपसे आप लोगों भाई बहनों से एक निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देखें, आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए। जो आपको पसंद है, अगर अच्छा लगे तो आप करिए, क्योंकि आप अगर इसको करेंगे, बहुत मनुष्य आत्माएं अभी भी भटक रही हैं, जिनको सही परिचय नहीं है, थक चुकी है भटक भटक कर, डिप्रेशन में आ गई है, सुसाइड कर रहे हैं, बहुत केसेस हो रहे हैं ऐसे। तो उन तक केवल परमात्मा का सही परिचय मिल जाए, वो आप सबके ऊपर है। तो आप डिसाइड करके जैसा आप लोगों को समझ में आए आप कीजिएगा। लेकिन मेरा बस यही लक्ष्य है कि भगवान का परिचय, मैं भी बहुत ठोकर खाई थी, बहुत खोज थी, तो वैसे सभी को अपने पिता का परिचय मिल जाए, सभी आत्माओं को। ओम शांति।